कोई सरकारी आदेश है क्या? ऐसे तो आपका तो सरकारी आदेश तो ये भी नहीं है कि आप 6 महीना तक जेन्युइन रीजन बताओगे। ये तो आरबीआई बोलता है खुद कि अगर कस्टमर कोई जेन्युइन रीजन की वजह से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, मेडिकल डिस्ट्रेस में है, तो बैंक्स को, लेंडर को, एनबीएफसी को उससे कोऑपरेट करना चाहिए, उसको सेटलमेंट देना चाहिए। ना कितना महीना का आपको रीजन देगा? नहीं, आरबीआई ने ये बोला है क्या कि 1-2 महीना या 3 महीना ही हो सकता है कस्टमर का इशू, उससे ज्यादा नहीं हो सकता? ये सरकार का कोई रूल है, सर्कुलर है? नहीं बोला ना कि 6 महीने आप टाइम लोगे, तो ये भी तो नहीं बोला ना कि 2-3 महीना से ज्यादा नहीं हो सकता कस्टमर का टाइम या इशू। सर दे दूं नहीं, फिर सर देखो ये होता है बात है सर, हम लीगल एक्शन कर देंगे। फिर लीगल एक्शन में के कराया करो भाई, हम तो आगे दे देंगे, आगे दे देंगे, देख लेंगे। आगे तुम्हारा कुछ है ही नहीं भाई, आगे क्यों कर दोगे? अरे हम अपना आप दे देगा, हम अपने उसमें दे देंगे, अपने आगे किस्मत दोगे भाई? बुक है 15 दिन में जो अपना कोर्ट काट में दे देंगे, कोर्ट में दोगे। होगा आपका। अगर बैंक के पास एसेट रीलोकेशन या एसेट रिकंस्ट्रक्शन में केसेस आते हैं ना, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे में 1, 2, 0, 3, 4 सारे केसेस पार करे हुए आते हैं। विंटेज केसेस आते हैं, एकदम बिगड़े हुए मरे हुए केसेस आते हैं। ये भी विंटेज ही है, ये भी बरोबर ना? तो कोटक बैंक क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? मतलब वो मरे हुए केसेस उठा के क्या उनको 50% में सेटलमेंट करेगा? जबकि इंटरनल तो 30% में कर ही रहा है ना कोटक बैंक। कितने लेटर चाहिए आपको दे देता हूँ मैं, कोटक की बात कर रहा हूँ। 30% में आपसे नहीं हो रहा है, वो कन्विंस करना तो वो अलग बात है। 40% से नीचे नहीं होगा, आज भी नहीं होगा। और आपके एजेंट को भी बोल दो भैया, फिर वैसा फॉलो अप मत करे अचानक से ना। मैं कोर्ट में नहीं बुलाऊंगा सर, मैं कोर्ट में नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको सीधा वारंट लेके आपको घर पे आऊंगा। वारंट लेके आप घर पे आओगे? हाँ दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। हेलो, अरुण कुमार बात कर रहे हो? हाँ बोलिए। धर्मेंद्र बात कर रहा हूँ नाभिक से। हाँ जी बोलिए। पेमेंट कीजिए सर। पेमेंट आपका कितने दिन से बकाया चल रहा है? कितने दिन से बकाया चल रहा है? लोन अकाउंट नंबर बताइए। क्षमा चाहूंगा। 082822965 सुनाई दिया सर? नहीं सुनाई दिया, दोबारा बोलो। 010008282965। ठीक है, कितना आउटस्टैंडिंग है इसका? सर इसका आपका 1,63,863 रुपया है। ओवरड्यू बता दिया तो आपने? हाँ। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल बता रहा हूँ मैं, जो डिसबर्स हुआ था आपके अकाउंट में 12 लाख डिसबर्स हुआ था, बाकी 4 क्लोज वाला अमाउंट बचा है 6,91,750। सर देखिए, मैंने अपना रीजन बताया था आपको पहले भी, आपके होम बजट में भी लोग आए थे तो उनको भी बताया था कि मेरा अभी इश्यू ऐसा है कि मेरा सबसे पहला जॉब लॉस है, बिजनेस लॉस है, मेडिकल इश्यू है फैमिली में और मेरा भी, जिसकी वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। मुझे अप्रोक्सीमेटली और थोड़ा समय लगेगा पेमेंट अरेंजमेंट करने के लिए। 25 तारीख तक आप मुझे कॉल करिए, मेरा अरेंजमेंट होता है तो मैं करवा दूंगा। मैं क्या बता रहा था सर, आज 30 तारीख है सर, आज लास्ट डे है इस मंथ का। आपने नवंबर में पेमेंट किया था 20,409 रुपये। तो इतना टाइम बाद भी आप कुछ नहीं करोगे तो कैसे होगा सर? इस मंथ तो कम से कम मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास लिटरली कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ। दिक्कत होगा तभी आप समझ ही तो नहीं रहे हो ना। आपने बोल दिया ना इतने टाइम से भी नहीं कर पा रहे हो। नहीं मतलब ऐसा कोई प्रावधान है क्या? थोड़ी बोल रहा हूँ आपको
तो कर सकते हो। बात टोटल की नहीं क्या? है। मैं तो लायबल हूँ पूरा पैसा पे करने के लिए, और मैं इसको एक्नॉलेज भी करता हूँ हाँ, तो कर और दो सर। रिस्पेक्टफुली सिंसियरली कंपनी को पे भी करूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब यह है, कभी भी कस्टमर के साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी सारी चीजें हो जाती है जो उसके कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे हमारे साथ हुआ, मेडिकल लॉस, बिजनेस लॉस, जॉब लॉस, ठीक है। अब मैंने आपको ये बोला कि मुझे आप 25 तारीख तक नेक्स्ट मंथ कॉल कीजिए, तभी मैं कुछ अरेंजमेंट करके करवा पाऊंगा, नेक्स्ट उससे मंथ पहले नहीं कैसे हो कॉल पाएगा। करूंगा आपको? जब नेक्स्ट मंथ कैसे कॉल करूंगा आपको, जब मेरे पास आपका केस ही नहीं रहेगा तो? अब बार वो बार यही आपकी बात कंपनी बोलते का हो next प्रोटोकॉल है, month। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अभी कंपनी आपके हाँ, केस हर महीने तो इस ट्रांसफर मंथ तो करती है। करो, इस मंथ तो करो। इस मंथ मैंने इस आपको month तो बताया ना, करो। जेन्युइन रीजन है, नहीं हो पाएगा। सर पिछले मंथ में भी जेन्युइन रीजन था, उसके नहीं, पिछले मंथ तो में भी मैंने आपको genuine पहले है, ही सर। बोला था, जून का महीना है, जब आपका फॉलो अप हुआ था स्टार्टिंग ऑफ द जून मंथ, जब ही बोल दिया था कि मैं 25 जुलाई तक ही पेमेंट करवा पाऊंगा, आप मुझे तभी कॉल करना। बोलिए अब क्या बोलूं मैं आपको, थोड़ा कोऑपरेट कर मैं लीजिए। ये बोल अभी रहा हूँ देखो सर, कुछ तो फोर्सफुली कर तो दो, रिकवरी नहीं कुछ। हो पाएगी, राइट। आपको भी ऐसा है कि आप थोड़ा कोऑपरेट करोगे तो कस्टमर तो अरेंज करके जेन्युइनली देना ही चाहता है। मैंने तो कभी भी ये नहीं बोला कि मुझे नहीं देना है, फॉर श्योर 101% मुझे नहीं तो देना है, पेमेंट और आप ही के लिए नहीं मैं तो अरेंजमेंट कर सुनो रहा हूँ। तो सर, लेकिन अभी कोई इनकम सुन तो सोर्स लो है सर, नहीं ना आप तो धर्मेंद्र बोल। जी, अगर होता तो मैं तो तुरंत आपको देता, और जब तक मैंने दिया भी है। पर इवन मैंने जो लास्ट 6 पेमेंट किए हुए हैं, ये पेमेंट मैंने उधार ब्याज पे ले लेके किया हुआ है, मेरे अपने जेब से नहीं दिया हुआ है मैंने। मेरा तो बहुत टाइम से जॉब लॉस चल रहा है। आप मेरे सिविल पे अगर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 6-7 बैंकों के सेटलमेंट भी करवाए हैं। वो इसीलिए करवाए हैं क्योंकि मैं किसी का पेमेंट ही नहीं कर पा रहा था। सिविल भी मैंने अपना डैमेज करवा के ले लिया। तो अब आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ तक के लिए, ठीक है। तो कॉर्पोरेट तो वही तो कर रहे हैं लोग सर, तभी तो इतना दिन टाइम दे दिया गया आपको। टाइम कितना कहाँ मंथ टाइम दिया मिल है चुका आपने यार? देखो टाइम उसको दिया जाता है जिसके केस नवंबर पे से आप आपने पेमेंट नहीं किया सर। देखो, नवंबर से आपने पेमेंट पेमेंट किया है? नहीं किया तो टाइम हमने खुद लिया है टाइम, तो टाइम ठीक ही है। तो आपने कभी भी टाइम नहीं तो दिया, टाइम ही हुआ आपने ना सर। कभी भी हमारे रीजन की सिवियरिटी को बेसिस पे आपने कभी भी टाइम नहीं दिया। अगर कंपनी टाइम देती है ना नहीं, तो फॉलो अप नहीं करती है, उसको ग्रेस पीरियड और कूलिंग पीरियड और हॉलीडे पीरियड बोलते हैं बैंकिंग भाषा में। आपके पास कोई सबूत है, कोई तो ईमेल उसके बाद प्रूफ, कोई कहाँ आपने नोटिस है? पेमेंट कर दिया? आपके पास कोई सबूत है ईमेल के थ्रू या नोटिस है कि आपने कस्टमर को टाइम दिया है लिखित में? नहीं होगा, क्योंकि दिया ही नहीं आपने। आपका तो फॉलो अप चल रहा है, चाहे वो कॉल करके हो, होम विजिट करके हो, ईमेल करके हो, नोटिस के थ्रू हो, आप तो प्रॉपर फॉलो अप कर रहे हो। आपने कहा टाइम दिया है? हाँ, आपने तो आपने 1 टाइम मिनट का लिया भी ना, टाइम नहीं दिया। ठीक है, टाइम आपने हमने टाइम खुद लिया सर, है अपनी तरफ आपने से, क्योंकि खुद मजबूरी लिया, आन पड़ी कि अरेंज भाई करने के पैसा लिए जब लिया। होगा ही नहीं तो वो देगा कहाँ से? किडनी तो बेच के अब देने जरा, मजबूरी आ गई आपकी, अरेंजमेंट लिया करेगा आपने तभी दे टाइम, तो पाएगा। अब तो करा दो। हाँ बोला तो 25 अभी जुलाई तो को पेमेंट कराऊंगा। नहीं हुआ 25 जुलाई को बोला है भाई साहब। अभी, फिर 25 जुलाई को आप बोलोगे कि फिर 25 अगस्त को कराऊंगा, फिर नवंबर को कराऊंगा। नहीं नहीं, ये तो आपका अजम्पशन है, इस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं ये आपकी थिंकिंग है। आप नवंबर नहीं, नवंबर से आप नहीं पे कर रहे हो तो इसका मतलब यही हुआ ना सर। नहीं देखो, अभी नहीं तो ऐसा है, 6 मैंने महीने आपको में, बोला इतना महीना ना, में। आपकी सोच है, आपकी मानसिकता है, वो किस तरीके से कैसे नहीं, कैसे रिएक्ट आपका- करती है वो आपका लुकआउट है। मैं उसमें कुछ भी नहीं बोल सकता कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। सुन तो लो, आपका प्रीवियस पे डेट की बात करूंगा मैं ना, पर्सनल कमेंट 6 नहीं महीने करूंगा बाद भाई साहब, मैं पर्सनली कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। आप भी एज ए एम्प्लॉय, अगर आप नावी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपकी कंपनी में जो प्रोटोकॉल और स्क्रिप्ट दी गई है आप उसके अंतर्गत ही बात कीजिए कस्टमर से। आप अपने मन से मत मनगढ़ंत कहानी बनाइए कि आप चाहता, आप तो फिर जुलाई के बाद भी बोल दोगे, अगस्त में, फिर उसके बाद भी बोल दोगे, फिर उसके बाद भी आप यही बोल दोगे। तो आपका ये पर्सनल थिंकिंग है, कंपनी ने कहीं भी आपको भी नहीं बोला होगा कि आप ऐसा बोलो कस्टमर को। नहीं ना, आपका जो पहले का जो आपका है पेमेंट करने का तरीका, 6 महीने से अभी तक आपने कुछ पेमेंट नहीं किया है, तो वो जेन्युइन रीजन की वजह से नहीं किया है ना। आज से पहले आपने कितने फॉलो, आपसे पहले कितना आपका प्रॉमिस टू पे ब्रेक हुआ, ये बताइए मुझे। क्या बोल रहे हो? 1-2 महीना, 3 महीना होता है सर। जेन्युइन रीजन 1-2 महीना होता है, 3 महीना होता है? क्या सरकारी आदेश है क्या भाई? हाँ, कोई सरकारी आदेश है क्या?
तो ऐसे तो आपका तो सरकारी आदेश तो ये भी नहीं है कि आप 6 महीना तक जेन्युइन रीजन बताओगे। ये तो आरबीआई बोलता है खुद कि अगर कस्टमर कोई जेन्युइन रीजन की वजह से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, मेडिकल डिस्ट्रेस में है, तो बैंक्स को, लेंडर को, एनबीएफसी को उससे कोऑपरेट करना चाहिए, उसको सेटलमेंट देना चाहिए। ना कितना महीना का आपको रीजन देगा? नहीं, आरबीआई ने ये बोला है क्या कि 1-2 महीना या 3 महीना ही हो सकता है कस्टमर का इशू, उससे ज्यादा नहीं हो सकता? ये सरकार का कोई रूल है, सर्कुलर है? बोला ना कि 6 महीने आप टाइम लोगे, तो ये भी तो नहीं बोला ना कि 2-3 महीना से ज्यादा नहीं हो सकता कस्टमर का टाइम या इशू, ये भी तो नहीं बोला ना। आप सब बोलो इस मंथ पे करोगे कि नहीं? आप बस नहीं करूंगा, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, मैं निष्पक्ष कर रहा हूँ बातें आपसे, मेरा कोई किसी भी तरीके का आपसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। जो आप पूछोगे मैं वही बोलूंगा, उसी के बारे में बोलूंगा, बल्ले बल्ले। हाँ, आप बोल रहे हो ना कि नेक्स्ट मंथ में पे करोगे, 25 जुलाई करना चाहते हो इसको? देखो अब ये सस्पेंस है, क्योंकि मैं कंपनी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा फर्ज है, आप बताओ। फर्ज है, उसका ही मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। मैं कंपनी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कंपनी ने बुरे वक्त में हमको जो है अप्रूवल दिया और हमको अमाउंट दिया, आई रियली रिस्पेक्ट। मेरा ये बोलना है कि मैं रॉन्ग कमिटमेंट भी नहीं करूंगा। अगर हम किसी चीज को रिस्पेक्ट करते हैं तो उसकी सिंसियरिटी को हम जो है रिस्पेक्टफुली उसको जो है टेक केयर करेंगे और रॉन्ग कमिटमेंट भी नहीं देंगे। 25 जुलाई को आप कॉल करो, सस्पेंस है जब तक, पेमेंट का अमाउंट मैं तभी बताऊंगा आपको। एक बात ना समझ आ रही, उस समय आप पेमेंट का अमाउंट बताओगे? जी जी जी, जब इन हैंड आ जाएगा जब भी बता पाऊंगा ना भाई। अभी इन हैंड नहीं है तो अभी नहीं बता सकता। मे बी मैं मिनिमम कर दूं, स्टैब अमाउंट कर दूं, ईएमआई कर दूं, फोरक्लोज कर दूं, कुछ भी हो सकता है। ये भी बोल सकते हो आप कि नहीं हुआ अरेंज। नहीं, वो तो आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कभी भी बोला ऐसा पूरे कॉल पे? नहीं बोला मैंने। ये भी हो सकता है ना, आपके बात से लग रहा है ना, आपके बात से लग रहा है। देखो क्या होता है यहाँ पे, हमको भविष्यवाणी नहीं करनी है, फोरकास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात नहीं करनी है। नहीं कर रहे हो ना सर, वो आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, जो मेरा कैलकुलेटिवली सारी प्लानिंग है अकॉर्डिंग ही मैं पूछ रहा हूँ कि देखो मेरा जो अरेंजमेंट है, जो मेरा कैलकुलेटिवली जो मैंने प्लानिंग किया हुआ है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपने बोला है बार बार अजम्पशंस पे कि इसके बाद आप ऐसा भी बोल सकते हो सर, आप ऐसा भी बोल सकते हो सर। आप पॉजिटिवली कस्टमर को डील क्यों नहीं करते? आप ये क्यों नहीं बोलते कि सर मुझ पे पूरा भरोसा है कि आप करवा दोगे, आई गारंटी कि आप करवा दोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। पॉजिटिवली आप क्यों नहीं डील कर रहे हो कस्टमर के साथ? इतना नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों है आपके ऊपर? अरे सुन तो लो सर, ये आपके पीछे कौन चिल्ला रहा है इस तरीके से? क्या माहौल बना रखा है आप लोगों ने? अरे सर, आपसे तो मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, और भी लोग हैं जो बात कर रहे हैं। नहीं, आप प्यार से बात कर रहे हो क्योंकि आपको बदतमीजी करने का मौका नहीं दे रहा हूँ ना मैं। कीजिए। पीछे वाला आपके कोई बदतमीजी कर रहा है, मैं वो पूछ रहा हूँ, कोई पीछे कोई बदतमीजी कर रहा है क्या कस्टमर के साथ? बहुत ज्यादा चिल्ला पुकार हो रही है यार फ्लोर पे, क्या हो गया? सब ठीक है? आप पीछे का बात छोड़ो ना, मेरा बात नहीं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है यार। आप इधर उधर की बात मुझे डिस्टर्ब हो रहा है भाई, मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। हाँ तो सर पेमेंट कर दो सर, कॉल ही नहीं जाएगा। आपको ये हेडसेट जो होता है ना, नॉइस रिडक्शन का एक फीचर आता है, ये वाला लेना चाहिए था कि बैकग्राउंड का वॉइस ना आए आपको। नहीं है ये कॉल, आपको तो कॉल से गया है, फोन से गया है आपको कॉल। ठीक है, वो नॉइस रिडक्शन का हेडसेट होता है, वो मे भी आपके पास नहीं होगा। सॉरी, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? कॉल नहीं उठाते? ऑटोमेटिक जनरेटेड कॉल नहीं। कितनी बार मैंने कॉल किया आपको? देखो क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। आजकल जितने भी सिम सेलुलर नेटवर्क है ना, उन्होंने अपना इनबिल्ट ऑटोमेटिकली स्पैम डिटेक्टेड ऑप्शन और टेक्नोलॉजी बिठा दी है सारे सिम में, ठीक है? अब अगर आपके डायलर के कॉल अगर कस्टमर को कनेक्ट नहीं हो पा रहे, मे भी ये होगा कि आपके डायलर पे बहुत सारे स्पैम रिपोर्ट हो चुके होंगे, ठीक है? तो वो कॉल हिट होने की जगह वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। तो आप उसको अपग्रेड करिए, पहले तो अपने डायलर के नंबर को अपग्रेड कीजिए। और आपने मुझे कॉल भी किया है तो आपने मुझे एक पर्सनल नंबर से किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई की गाइडलाइन है, जितने भी बैंकिंग के कॉल है वो 1600 से स्टार्टिंग नंबर से ही किए जाएंगे। गाइडलाइन मत बताओ। नहीं, गाइडलाइन आपको पता होना चाहिए धर्मेंद्र जी, आप बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको गाइडलाइन के अंतर्गत ही काम करना है, आपको गाइडलाइन के अंतर्गत ही काम करना है। ये बता दो सर,
तो आपको भी नहीं, तो पे आपने करना ये था बात सर, छेड़ी ना कि कॉल नहीं उठा रहे हो, आपने ये बात छेड़ी ना। मैं आपको बोल रहा नहीं उठा रहे थे सर, हूँ, नहीं आपने उठा रहे हो। पर्सनल नंबर से कितनी कॉल बार किया है, मैंने? आपने 1600 नंबर से कॉल करना चाहिए। ये आरबीआई की गाइडलाइन है सब बैंक और एनबीएफसी के लिए तो आप कि उठाते ही नहीं हो सर। आपने सुन किया तो ही लो नहीं। सर, आपके पास प्रूफ है सुन तो भेज लो। दो मुझे। कितना पेमेंट करोगे आप इसको ये बताओ। नहीं, आपके पास इधर अगर उधर प्रूफ की है तो बातें भेज मत दो करो, ना और सर। भी कस्टमर है मेरे पास। हाँ? आपके पास अगर कोई प्रूफ है कि आपके कॉल नहीं उठाए जा रहे तो मुझे कॉल लॉग का लिस्ट भेज दीजिए मेरे ईमेल पे, देख लेता हूँ मैं कितने आप लोगों ने कॉल किया और कब से मुझे कॉल कर रहे हो। ठीक है सर, ये मंथ के स्टार्टिंग पे तो ठीक आपका है, और मेरा भेज दे बात रहा हुआ हूँ। है। आप ये बताओ आपको कितना मैंने पेमेंट फिर करोगे? फॉलो अप दिया हुआ है तो मैं आपने क्या कॉल कैसे पूछ कर रहा दिया? हूँ सर? सर देखो, एक मैं बात की क्या शुरुआत पूछ रहा करो हूँ? ना तो उसको अंत करो, अन्यथा सर, उस पर आप आपसे बात करो ही बहस मत। करने का टाइम अगर तो आपको है नहीं घुमा मेरे फिरा के पास। पेमेंट पे ही आना है ना तो ये आलतू फालतू बातें मत किया करो। फिर मैं जवाब देता हूँ तो सटीक जवाब देता हूँ हाँ, और पूरा पकड़ के देता हूँ, ये निचोड़ बताओ, निकालते हैं उसका। तो ये बताओ सर, तो सुन तो लो सर, ये सुनाओ बताओ, भाई सुनाओ। आप 25 तारीख को पेमेंट करोगे, कितना करोगे? ये तो मैंने आपको बोला ना 25 तारीख को ही बता पाऊंगा, अभी सस्पेंस है। अरे सर, मुझे अपडेट भी तो करना होगा, ये बात अपडेट नहीं कर दीजिए समझता। आप। फालतू फालतू बात कितना करोगे? देखो कितना? ऐसे शब्दों को आप चयन मत कीजिए, ये रिकॉर्डेड लाइन है। आप बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, नावी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप ऐसे सब शब्दों को आप चयन मत हाँ, तो कीजिए, कितना आलतू कितना फालतू आप मत अमाउंट बोलिए डाल ये दूं सब। सर? इसमें आपका कंप्लेंट एस्केलेशन भी जा सकता है, आपको समस्या हो सकती है आगे चल के। ठीक है, ये शब्दों का आप कभी भी ठीक है, प्रयोग मत कीजिए आप धर्मेंद्र ये जी। बता दो सर, आपको मैंने ये कितना बताया डाल दूं मैं, 25 कितना जुलाई को आप पैसा? कॉल करेंगे तो 25 जुलाई को ही पेमेंट कितना हो सकता है वो अमाउंट का अपडेट हम आपको 25 जुलाई को ही दे पाएंगे, उससे पहले नहीं दे पाएंगे। और कोई सहायता कर सकता हूँ आपकी पेमेंट के अलावा? हाँ, एक बार मेरे सीनियर से बात कर सकते हो आप? क्यों, आप अपना कॉल हैंडल नहीं कर सकते क्या? नहीं, आप जो बहस कर रहे हो, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, आप जो सवाल पुटअप कर रहे हो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। आप बता ही नहीं रहे हो सर, आप बता ही बता नहीं तो रहे दिया हो कि 25 कितना जुलाई, पेमेंट करो। 25 जुलाई को क्या पेमेंट डेट करूंगा? बता दिया आपको। तो अब क्या 1-2 रुपया तो डालूं करूंगा मैं? नहीं, ओवरड्यू करूंगा, अमाउंट क्या स्टैप डालूं? करूंगा, ईएमआई अमाउंट करूंगा। क्या डालूं? अमाउंट आप अपनी मर्जी से डाल दो, आपको हाँ, जो भी ये तो लगता बता हो, दो कितना क्योंकि अमाउंट। आप अपनी मर्जी से ये भी बोल चुके हो हमारे को। अपनी मर्जी से। तो आप आपने अपनी मर्जी से ऐसा कैसे बोल दिया फिर? क्या पता सर आप 25 नहीं, जुलाई को भी ये बोलो अमाउंट कि तो नहीं अपनी हो मर्जी ही से नहीं नहीं सकता, डाल सकता पैसा ही नहीं है। जब आप ऐसे अपनी मर्जी से बोल सकते हो तो अमाउंट भी अपनी मर्जी से क्यों नहीं डाल सकते? अल्लाह ना, अपडेट बोलो सर, मैं डाल दूंगा, बोलो आप कितना। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। आपको मैंने जो अपडेट दे सकता था वो मैंने आपको बता दिया। ये कौन बोल रहा है आपके पीछे हराम का पैसा खा के रहेगा? ये सब क्या बातें कर रहे हो आप लोग? आपको पता है रिकॉर्डेड लाइन पे रिकॉर्ड हो रहा है सब सर, चीज। आपको उधर ध्यान नहीं देना है सर। तो यार मुझे इंटरप्शन हो रहा है ना दोस्त। कर रहे हो आप। आप आपका एनवायरनमेंट आप ठीक ठाक रखिए यार, कस्टमर से बात कर रहे हो कि क्या हो रहा है? फ्री फायर है, पबजी थोड़ी खेल रहे हो यार उधर। वेरी डिसगस्टिंग, वेरी पैथेटिक यार। चलो आप मेरा रिमार्क अपडेट करो, और कोई सहायता कर सकता हूँ आपकी पेमेंट के अलावा? बताओ। सर, अमाउंट बता देते हैं कि इतना। नहीं, अमाउंट नहीं बता पाएंगे, आपको खाली पीटीपी अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू द डेट। ठीक है, धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो। सर, आज आपके रीपेमेंट ड्यू डेट थी। कौन सी? रूबी राइड तो बोल लूँ सर। कहाँ से? रूबी राइड। रूपी राइड? हाँ सर। अच्छा अच्छा, कितना पेमेंट है? सर आपकी आज 51,200। ओके ओके, करवाएंगे 15 तारीख को करवाएंगे पेमेंट। सर 15 तारीख को क्या मतलब होता है सर? आज फंड आपकी इश्यू है बाबू, मेडिकल इश्यू है, 15 को करवा देंगे। सर यो बात ना होती सर। अरे यो बात तो होया करे यार, कभी कभी समस्या आ जाया करे यार। सर आज आपकी 15 दिन की चार्ज भी लग गई, फिर याद रखना। अरे लाडले करवा देंगे 15 जुलाई को, क्या दिक्कत हो रही है यार? ना मानने जा सर, नू नहीं होती। अरे करवा देंगे यार, नू भी होया करे कदी कदी। बोलने तो नू थोड़ी होगा सर यार। बोलने से तो भाईचारा भी होया यार, भाईचारा रखो यार। करवा देंगे 15 जुलाई को भाई, क्या दिक्कत होगी? इस चीज में भाईचारा थोड़ी देखना पड़ेगा। अरे यार बिल्कुल भाई, कर रहे हैं 15 जुलाई को, 10-12 दिन की और बात है, ले लेना, क्या दिक्कत है? क्या बोल रहे सर? 10-12 दिन की और बात है, ले लेना, क्या दिक्कत हो गई? 10-12 दिन नू बोलने की बात क्या बात है? अरे भाई 15 जुलाई को करवाओगे, अब तो ना हो सकती भाई पैसा।
सर दे नू नहीं फिर सर देखो ये होता है तो बात है सर, हम लीगल एक्शन कर देंगे फिर। लीगल एक्शन में के कराया करो भाई, हम तो आगे दे देंगे आगे आगे दे अपने आप देंगे। देख लेंगे। आगे ठीक है। तुम्हारा कुछ है ही नहीं भाई, आगे क्यों कर दोगे? अरे हम अपने आप दे देगा, हम अपने उसमें दे देंगे अपने आगे किस बढ़ा में देंगे दोगे इसमें भाई? केस में। तू क्या है 15 दिन में जो अपना कोर्ट काट में ये दे देंगे। कोर्ट में लीगल एक्शन दोगे? होगा आपका, बैंक कराओगे आपके घर में फिर बात बैंक नहीं कहना। कराओगे? घर में तो मैं रहता कौन है, मैं तो दिल्ली आ रखा हूँ। दिल्ली में किसे दिल्ली में त्रिलोकपुरी। कम के करा के लोग पूरी सर हाँ, तो पेमेंट तो करो एड्रेस नू तो यू थोड़ी महाराष्ट्र का दे रखा है ना भाई, उड़े बैंकर के करेगा जाके। कितने हम अपने आप देख लेगा, आप नू तो सिंपल चल रही है आपकी। तो बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम करवाओगे 15 जुलाई को पेमेंट, ठीक है भाई? 15 नू बात नहीं चलती 15 दिन की। देखो नू ही चला करे भाई अड़े तो नू ना नू फिर चल रही है 15 वो जुलाई लगता को हो होगी जाएगा। शायद, देख 15 15 जुलाई को कॉल बैक कर लिए, पेमेंट ले लिया अपना। भाई दे नू बात ना मान चल है ना भाई अपना देख, करा 15 दिया। को हो पाएगी, तो मेडिकल इशू ना, चल फिर रहा है, लिए समझा करे बात को। तने फिर लिए क्यों? तने फिर लिए क्यों यार, तने फिर दी क्यों? तने लिए क्यों मुझे जब तू बता देना पहला। नहीं तो हम ले लेते क्या अरे तू हमने भाई? जो जबरदस्ती करके तो पैसा ना लेता कस्टमर, ये तो थारी रजामंदी होया करे, हम तो अप्रूव करा करो पैसे। अरे हमने की बेरा तो इसे कटेगा। अरे हमने भी के बेरा, हमारा मेडिकल इशू हो जाएगा, जॉब लॉस, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, मेडिकल इशू है फिर भिजवा देंगे, क्या दिक्कत है? हकीम बुल्ले कहाँ से इलाज हो रहा है, करवा देंगे, उसकी रिसिप्ट भेज दूंगा तेरे को, बता कहाँ भेजनी है। मैं तेरे द्वारा व्हाट्सएप पे भेजूंगा तो उसको भेजिए मैं कोई दिक्कत नहीं भाई, व्हाट्सएप पे आए भेज दे, शाम को भेज दूंगा। और बैंक स्टेटमेंट की भी भेजिए। बैंक स्टेटमेंट तो है ही कौन नहीं, बैंक सारे फ्रीज हो रखे उस्ताद। अरे यार था, अरे तुम किसी हो यार। अरे किसे हो यार, समस्या चल रही है, जब तो कह रहे हो 15 को करवा देंगे पैसे। अरे इब्बे समस्या चल रही है 15 दिन में। अरे समस्या तो देख यार, बता क्या है करे, क्या कैसी बात कर रहा है भाई यार तू? अरे मैं किसी बात करो तो ले। अरे भाई इंसानियत रखो यार, कोई दिक्कत नहीं, आज हमारे काम आ रहे, कल मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा यार, क्या दिक्कत होगी इसमें? अरे सर मैं बात नहीं कहता, मैं अरे ठीक है, बढ़िया बात हो यार, आप तो यार अच्छे हो यार, आप तो समझा करो यार, करवा देंगे भाई 15 जुलाई को, ठीक है? मेरी बात सुन, तने बेरा है कि तेरी डेट आने वाली है तो तने सोच रही। अरे यार बेरा है, डेट आने वाली है, पर कोई समस्या हो जाए एकदम से बता के थोड़ी ना है यार समस्या, डेट तो बता के आया करे भाई पैसे की। समस्या बता। अरे मेडिकल इशू हो रखा है भाई, घर में हो रखा है मेडिकल इशू, मेरे भी मेडिकल इशू हो रखे, हाँ भाई मेरे भी हो रखा है उस्ताद। क्या हो गया तेरे? हाथ फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, एक दिन गिर गया यार, मैं हाथ फ्रैक्चर हो गया भाई, बहुत तगड़ा खर्चा आ गया उस्ताद जी, एक ही बार में 45,000 रुपया ठग लिए। हाथ की फोटो भी भेज देंगे मेरे भाई, क्या दिक्कत है? हाथ की फोटो भेजेंगे, सारा मेडिकल डॉक्यूमेंट भेज देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, झूठ वाला कोई सिस्टम नहीं है भाई। देखो जो हो रहा है वो सीधा सीधा बात करा करे अपन तो। ठीक है, मैं 15 जुलाई को करवाएंगे पेमेंट, आप 15 जुलाई को कॉल करो बिल्कुल। आपका एक फोन आएगा उससे बात कर लेना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 15 जुलाई को करवाऊंगा भाई, मेरा नक्की है 15 को, उससे पहले 1 रुपया ना करवा सकता भाई। इसी मतलब घनी दिक्कत चल रही है तो। अरे घनी दिक्कत चल रही है उस्ताद, मेडिकल इशू यार, जॉब भी चली गई, नोटिस पीरियड पे आ रखे हूँ, 90 दिन के बाद फिर इसमें पैसे मिलेंगे। अब तो 3 महीने तक 1 रुपया भी ना मिलेगा भाई सैलरी का, दिक्कत ही चल रही है भाई। 15 तारीख को करिए उस्ताद कॉल, ठीक है लाडले? कितना भाई? मैं भाई पानीपत का हूँ। अच्छा ठीक है भाई, पानीपत में की थी? पानीपत में रहा करो भाई, कलंदर चौक जीटी रोड। अच्छा हाँ जी भाई साहब, ठीक है भाई साहब, जय बाबा की। जय बाबा की। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलिए, कौन? आप सतीश भाई बात कर रहे हैं? सतीश भाई बात कर रहा हूँ, बोलिए ना सर। दक्ष बात कर रहा हूँ सर, कोटक महिंद्रा बैंक हेड ऑफिस से। हाँ सर बोलो ना सर। आपकी एक मैडम से बात हुई थी, रिद्धि मैडम, उनका मैनेजर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए ना सर। वो बोल रही थी कि आपको कुछ सेटलमेंट करवाना था, तो फिर नहीं वो न, मैं नहीं बोल रहा था सेटलमेंट के लिए, मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ सेटलमेंट के लिए, क्योंकि मेरे पास फंड इश्यू है, मेडिकल इश्यू, बिजनेस लॉस है। मैडम का कॉल आया था, मैडम ने बोला कि आपका आदित्य बिरला ABFL वाला ABCD जो अभी हो गया वो आपका कोटक बैंक में आया है, तो आपको इसका सेटलमेंट करवाना है क्या? तो मैडम ने मेरे को 50% बोला, लेकिन मैडम को अपने तरफ से मैंने ये काउंटर किया है कि मैडम मैं 50% तो नहीं दे पाऊंगा, मैं 55 से 60,000 रुपया मैक्सिमम अरेंजमेंट कर सकता हूँ 1 शॉट सेटलमेंट के लिए। अगर होता है तो आप अपने सुपीरियर से बात करके मुझे बताओ।
ओके 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 ओके। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी HDFC में 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड है, तो उसका मेरा Okay. ऑलरेडी बात चल रहा है मैनेजर साहब से, तो वो मुझे 12% में सेटलमेंट दे रहे हैं पॉज वैल्यू पे। ओके ओके हाँ, तो वो मेरा ऑलरेडी वो लाइनअप में है, तो वो 3-4 दिन में मेरा आ जाएगा, तो वो पैसा मैं उधर डाल दूंगा। ये तो मैडम ने मुझे कॉल किया, तो मैंने मैडम को बोल दिया कि अगर आप भी करवा सकते हो तो बता दो, जिसका जल्दी है उसको दे देंगे पैसा, है ना। बात सही, लेकिन हमारे इनको पता है 85,000 लास्ट टू लास्ट हो रहा है, उससे नहीं नहीं साहब, इतना मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा कंडीशन खराब है। बाकी अगर आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए जस्टिफिकेशन के लिए, मैं आपको वो दे सकता हूँ। सर वो तो आप दे देंगे, लेकिन 30% में तो कोटक महिंद्रा बैंक का हो जाता है। अगर आपको कोई रेफरेंस में लेटर चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। वो कोटक महिंद्रा बैंक इंटर, सॉरी आवाज ब्रेक हो रहा है। थर्ड पार्टी लोन है, आदित्य बिरला की लोन है, ठीक है। हाँ, ये रिकंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट है, समझ गया मैं आपकी बात, लेकिन ये तो ABFL से आया है। ABFL का तो मैं 20% का आपको दे दूंगा लेटर। वो तो वहाँ पे हो रहा था ना, कोटक में नहीं हो रहा हाँ, तो कोटक बैंक में भी तो 30% का हो ही रहा है ना भाई। है। नहीं हो रहा है ना सर, हमको अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, वही तो दिक्कत नहीं है। देखो, अप्रूव करवाने में तो हो जाता है। अभी इंटरनल अगर केस अगर कोटक बैंक कर रहा है, तो दूसरी बैंक से मरे हुए केस अगर उठा रहा है NP और रिटर्न ऑफ में विंटेज केसेस उठा रहा है। आप बताइए, मैं नेगोशिएट कस्टमर से करूँ ही क्यों? नहीं दक्ष भाई, कस्टमर थोड़ा एक कॉमन सेंस वाला बात है। आप भी बैंकर हो। गुजराती तो सर हो गुजराती छू, पर मैं रिकॉर्डेड कॉल ऊपर हिंदी में बात करूँ, बुरा मत मानना आप, बस थोड़ा सा। समझिए ओके। हाँ, मेरा ये कंडीशन है ना दक्ष भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर बैंक के पास एसेट रीएलोकेशन या एसेट रिकंस्ट्रक्शन में केसेस आते हैं ना, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे में 1, 2, 0, 3, 4 सारे केसेस पार करे हुए आते हैं। मैं नहीं कह रहा होता है, विंटेज केसेस आते हैं, एकदम बिगड़े हुए मरे हुए केसेस आते हैं। ये भी विंटेज ही है, ये भी बरोबर ना। तो कोटक बैंक क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब वो मरे हुए केसेस उठा के क्या उनको 50% में सेटलमेंट करेगा, जबकि इंटरनल तो 30% में कर ही रहा है ना कोटक बैंक। हमारे यहाँ पे 40% लास्ट टू लास्ट हो रहा है। नहीं ना दादा, ऐसा तो फिर वो हो जाएगा। मेरे साथ क्या हो जाएगा पता है, मालूम है कि मेरा जो पैसा अप्रूवल लिए है, मैं 30% तक भी गया और उससे कम भी गया, लेकिन अप्रूवल सीधा मुंह पे ही ना बोलते कि भाई नहीं करना है। हाँ ठीक है, आपकी बात भी सही हो सकती है। अगर आप बोल रहे हो, आई अंडरस्टैंड, हमारा कोई निजी व्यक्तिगत मामला थोड़ी है ये तो बैंक का है। आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, मैं एज ए कस्टमर आपको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। आई गॉट इट। तो मैं तो यही अमाउंट दूंगा कि भाई कस्टमर को भी ज्यादा बराबर, आपको भी कस्टमर से पैसा रिकवर करने में अच्छा रहे और आपका भी वर्कआउट जो है काम करे। लेकिन अमाउंट जिसमें मुझे पता है अप्रूवल मिल जाएगा, वो अमाउंट मुझे बराबर दक्ष भाई, यू आर वेरी राइट। लेकिन मेरा ये कंडीशन है ना, फिलहाल में अभी कोई इनकम सोर्स नहीं है, बिजनेस में ऑलरेडी लॉसेस हो रखे हैं मेरे, एंड आई एम दी ओनली मेजर अर्निंग मेंबर इन माय फैमिली। एंड करंटली ऐसा कंडीशन है कि जो पैसा मैंने अरेंज भी किया सेटलमेंट के लिए ना, वो मैंने ब्याज पे उठाया है प्राइवेट फाइनेंसर से, वो भी 10% पे। वो 6 महीने में डबल हो जाएगा। अभी मैंने 2 लाख रुपए उठाया है, अब 60,000 रुपए मैं HDFC में डाल रहा हूँ। वो 5 लाख का 12% में सेटलमेंट हो रहा है मेरा, उधर डाल दूंगा। इंडसइंड है, RBL बैंक का है, येस बैंक का है, LNT का है, और भी बहुत सारे अकाउंट है, वो भी धीरे धीरे सेटलमेंट करूंगा। लेकिन अब जो मुझे कम से कम में देगा ना दक्ष मेरे भाई, तो मैं पहले उसी का करूंगा। अब जो बोलेगा कि 40-50% दे दो, तो मैं उसको प्रायोरिटी पे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एज आई एम लैकिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट। मैं तो आपको 100% पैसा देने के लिए लाइबल हूँ, एंड आप मांग कर सकते हो फॉर श्योर, मैं आपको डिनाई नहीं कर सकता। एंड सेटलमेंट कस्टमर का अधिकार नहीं है, इट इज फ्रॉम बैंक्स एंड, कि बैंक आपको जो है कोऑपरेट कर रहा है इस लेवल पे जाके। तो आप बहुत सही हो अपनी जगह पे, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कंडीशन अभी मेरी 30% ही देने की, उससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा दक्ष भाई। तो एक काम करिए ना, आपके पास जो भी लीगल जो भी डॉक्यूमेंट आपने पहले भी सेटलमेंट करवाया होगा, ठीक है, वो इधर भेज के देखिए, मैं भी ट्राई करता हूँ। कहाँ पे भेजूं? रिद्धि मैडम से बात हुई थी ना आपकी, मैडम को भेज दीजिए, वो ही अप्रूवल लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार उनको अगर हो सके तो आप पिंग कर दो ना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे रिकवरी कॉल आते हैं तो सब रल जाता है ना नंबर। ओके। हाँ, व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं सेंड करवा देता हूँ। ठीक है, मैं मैसेज करवाता हूँ उनसे, ठीक है। ओके दक्ष भैया, थैंक यू। मैं पर्सनली खुद ही कर रहा हूँ, आप मुझे श्योर कर दीजिए, मैं करवा देता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके। हेलो यादव साहब नमस्कार। कौन? कोटक में से बात कर रहा हूँ सर। कौन?
कोटक बैंक में से बात कर रहा हूँ। हाँ, कौन? भूपेंद्र अधिकारी बात कर रहा हूँ, कलेक्शन मैनेजर। अच्छा, बोलिए। क्या है सर जी, बताइए। कुछ सेटलमेंट करना था, आपका बात चल रहा था। बात तो चल रहा था। अभी देखो, अभी आपकी मैडम का कॉल आया और बोले मेडिकल डॉक्यूमेंट भेजो। मैं बोला अरे भाई मैडम, मेरे मेडिकल पास डॉक्यूमेंट मैं भेजो, 40% भी दे दो, इससे अच्छा तो मैं दूसरा बैंक का 10% में करवा लेता हूँ। वहाँ पे मेडिकल डॉक्यूमेंट भी नहीं देना पड़ेगा मेरे को। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो बताओ ना पहले। मैंने बोला ना आपको 30% दे सकता हूँ मैं, 60,000 रुपया। कब पेमेंट करूंगे ये, अगर मैं अप्रूवल लेता हूँ तो? बताओ आप कब तक लेटर भेज सकते हो? मैं आपको अभी मेल करवा देता हूँ, आप आज कर दोगे पेमेंट? आज मंथ एंड की वजह से 30% में मिल जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ। कैसे आप इसका पेमेंट का शेड्यूल कैसा रखोगे? वन शॉट की ट्रिपल, कुछ 2-3 शॉट रहेगा? 30% तो 1 शॉट में करना पड़ेगा। अरे यार 2-3 शॉट में करवा दो ना भाई। पॉसिबल है सर जी। लेटर तो रिलीज हो गया ना? मेरी बात सुनो, 1 शॉट में करना है, इसके लिए 30। बाकी आपने अगर 2 शॉट बोला होता ना तो 50 से नीचे होता नहीं। हाँ, तो 1 शॉट में ही दोगे, ऐसा है? सर बाकी पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो वो तुरंत मेल करा तो आपको मेल रिसीव होगा, पेमेंट कर दो। आपको एनओसी देने की जिम्मेदारी मेरी। एनओसी तो कहाँ से दोगे? अब एनडीसी दोगे? हाँ, एनडीसी हाँ, आप देखो, इसी फील्ड के लग रहे हो, आपको पता ही है सब अरे कुछ। मैं बैंकर हूँ भैया, अरे तो मैं वही तो बोला HDFC में। हाँ, कहाँ कौन सी ब्रांच पे हो? अभी पहले था, अभी तो जॉब लॉस हो गया ना। कहाँ कौन सी ब्रांच पे थे यार? ये हमारा गुजरात में जो ब्रांच है वडोदरा का। बड़ौदा? हाँ, शाही रुपए का क्रेडिट कार्ड सेल्स। अच्छा, कार सेल्स में है। मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो अभी तो भैया फिर मंथ एंड हो गया, लास्ट है आज तो। मैं 30% सर इसके लिए ओके, क्या सही बताऊँ कि और मंथ एंड है ना, इसी की वजह से समझो ये मंथ में आपका अकाउंट एक क्लोज हो जाएगा, बाकी ये लोग नहीं करेंगे आपको। दिक्कत तो है। तो कब तक लेटर भेजोगे आपने बोला? मैं अभी आपको मेल, ये कॉल रखूंगा, मैं आपको आपके मेल आईडी पे मेल करवा देता हूँ। लेटर? ऑफर मेल आ जाएगा। ऑफर आ जाएगा? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर? यस, ऑफर मेल आ जाएगा। आप पेमेंट करोगे, आपको लेटर भी मिल जाएगा। फिर आपको एनडीसी भी मिल जाएगा। मतलब आपका जो ईमेल ऑफर रहेगा उसी में आपका लेटर भी रहेगा, ऐसा ना? हाँ हाँ, उसमें सब मेंशन रहेगा। 60,000 रुपया 1 शॉट चाहिए ना आपको? 1 शॉट, यस। अच्छा अच्छा। ये आपका नंबर लगता है? यस, लगेगा। तो दो, मुझे एक आधी घंटा दो, मैं कॉल करो, है ना? हाँ ठीक है भैया। ओके ओके। हेलो सतीश जी, उमेश बोल रहा हूँ कोटक से। बोलो भाई। अधिकारी जी से बात हुआ था अभी। ओके। तो क्या सोचा है सर आपने, फिर क्या बात हुई फिर? भैया पेमेंट तो 6-7 बजे तक होगा, लेकिन शाम में चलेगा? नहीं, वो बात नहीं है सर। पैसा तो ठीक है, पैसा तो साइड की बात है, पहले अप्रूवल तो ले लें, फिर पैसा भर के कोई मतलब नहीं रहेगा ना सर। अल्लाह मेरा भाई, अभी आपके बंदे जो बैंकर है, अधिकारी बैंकर है आपके, अधिकारी करके उमेश अधिकारी ना? मैं, हाँ, उमेश बात कर रहा हूँ। मैं ही खुद उमेश ही बात कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम आपसे बात की। अच्छा, कोई अभी कॉल आया था अधिकारी करके, क्या नाम था उनका? कोई अधिकारी करके है क्या? भूपेश पटेल था ना, भूपेंद्र पटेल। अच्छा अच्छा। नहीं, अभी उनसे हमारा बात हुआ था तो उन्होंने बोला कि मैं मंथ एंड करके तो करवा देता हूँ, आप पैसे का अरेंजमेंट है कि नहीं मुझे बताओ, ऐसा। नहीं, वो तो ठीक है, बट 40 मतलब जो अमाउंट आपको दिया वो कितना दिया है उन लोगों ने? मैंने तो भैया 60,000 रुपया बोला है, उससे ज्यादा ना हो पाए, ऐसा। आपने बोला, बट 82,800 के आसपास आपका बैठ रहा है अप्रूवल। अरे यार कैसा भाई, मेरे भैया कैसा दो बात करते हो यार आप लोग। एक बात करो ना भाई। अभी मेरे को 5 मिनट पहला तुम्हारे बैंकर ने कॉल किया। देखो, आपने उसको ये बोला सर आप मुझे, मेरे पास 60 है, तो उसने बोला ठीक है सर, मैं अपने ऊपर बात करता हूँ। तो उसने क्या किया, वो तो सपोज कि आपके आर्ग्यूमेंट में हार गया बंदा, तो वो उसने क्या बोला, ठीक है एक बार मुझे बोलता हूँ। तो मुझे अरे भाई साहब, बहुत टाइम से बात हो रही है। सुनो मैं बताता हूँ आपको, कोई ध्रुव करके है बैंकर, उनसे भी बात हुआ है, और ये अधिकारी करके कोई थे, उनसे भी बात हुआ है पहले से, ठीक है। इनको सबको पता है कि मेरा 60,000 रुपया ही अरेंजमेंट का अफोर्डेबिलिटी।
तो इन्होंने मेरे को सामने से कॉल किया कि आपका बात हुआ था 60,000 आपने बोला था, तो करवाने का है तो बोलो, मंथ एंड में अर्जेंसी करके अपन करवा देते। नहीं तो नहीं, अभी ऐसा नहीं आप होता भलता कॉल करके बोल रहे हो कि 82 समथिंग आ रहा है आपका। भाई देखो, उसने रॉन्ग मुझे कॉल कमिटमेंट किया मत ना, करो। उन लोगों ने, देखो रॉन्ग कमिटमेंट नहीं, उसने मुझे क्योंकि कॉल कैसा किया ना है? कि ये बंदा बैंकर है, एक बार बात करो उसको रेगुलेशन ज्यादा पता है, वो ऐसा बोल रहा है कि नहीं इतने में हो जाता है। तो सर नहीं होता है इतने, तो मैं भाई आपका नहीं 2.5 लाख होता है रुपए तो का भैया करता मैंने हूं। आपको क्या बोला, नहीं होता है तो फिर जावा दो यार। फिर अभी 60,000 रुपये मैं ब्याज पे उठा लूंगा, वो ब्याज अलग से चालू हो जाएगा। आप यस नहीं नहीं, ऐसा मत नो करो, कर रहे हो, नहीं फिर नहीं कोई नहीं, मतलब नहीं है ना। सतीश जी नहीं, सतीश जी ब्याज से मत उठाओ आप, ठीक है, ब्याज से नहीं, मत उठाओ आप। कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अभी होता है 60,000 में तो आप बता दो। 2.5 लाख के सामने आप बोल रहे हो 60,000 में, तो कैसे पॉसिबल होगा? 30% मेरा अरेंजमेंट है, अभी पॉसिबल हो या ना हो वो अलग बात है। पॉसिबिलिटी 40 से नीचे नहीं होगा सर, आज हाँ नहीं होगा, तो कल भी नहीं होगा, नहीं होगा आज तो तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरा भैया फिर वही है कि इसको अपन कैंसिल ही रहने दो। मेरे 2-4 दूसरे सेटलमेंट में वो करवा लेता हूँ 60,000 में, वो तो 10-12% में हो रहे हैं कोई मेरे। बात नहीं सर, अरे सर 5% में उधर पहले वो खत्म कर लो, फिर लास्ट में ये रखना, ठीक तो है? फिर ऐसा फॉलो अप मत करो ना यार। 30 में तो नहीं होगा सर, फॉलो अप नहीं कर रहे सर, हमारा काम है ये कि आपको गाइड करना, और आपका काम है नहीं, अपना पैसा लिया तो आपको आपके करना तरफ है। से कॉल आया आपने पहले। 2.5 लाख रुपए लिया और आप बोल रहे हो 60,000 भरूंगा, वो मतलब इस चीज से बात मत करो। बैंकर होना तो आप समझो, नहीं, मैं दूसरे आपको ये बैंकर बोल की रहा हूँ। कंडीशन समझो। नहीं होता तो सिंपली बोल दो सर नहीं होगा अरे मेरे से। भैया, आप ऐसा मत बोलो भैया, ऐसा कितने मत बोलो, लेटर ये चाहिए गलत आपको है। दे देता हूँ मैं, कोटक की बात कर रहा हूँ। 30-30% नहीं होगा, मेरे में नहीं होगा, मेरे में नहीं आपसे होगा, नहीं हो रहा है, मैं वो नहीं करूंगा। कन्विंस करना तो वो अलग बात है। 40% से नीचे नहीं होगा, तो आज भी नहीं होगा, और आपके परसों एजेंट नहीं को भी होगा। बोल दो भैया, फिर वैसा फॉलो अप मत करे अचानक से ना। फॉलो अप करेंगे वो लोग, अभी 83 के लिए ही फॉलो अप करेंगे सर। हाँ, आपको, तो ठीक उनको है? यही बोलो कि और 83 के 40% लिए नहीं फॉलो अप करेंगे। करें। आप जो बोल, ठीक है सर, इसमें से भी लीगल होगा तब 40% नहीं, फिर हम टोस टू टोस बात करेंगे, 2.5 लाख क्या सब हाँ, बात करेंगे, ठीक है चार सर? कोर्ट केस चल फिर रहे आप मेरे ऊपर बैठना, भैया। फिर अरे भाई 4 चल रहे, ठीक है, 4 कोर्ट केस चल रहे जबरदस्त चल रहे हो। हैं। 4 अवार्ड पास हुआ है सेक्शन 17 का। अवार्ड नहीं सेक्शन सर, 9 अवार्ड नहीं, 1 साल तक 138 नहीं। मेरा हाँ, 138 भी नहीं मेरा लगाएगा, 138 318 फाइल है। 316 मेरा लगाएगा। 138 फाइल है, मैं सीधा है ना, मैं 300 वारंटी लेके आऊंगा सर। 318 316। मैं कोर्ट में नहीं बुलाऊंगा सर, मैं कोर्ट में नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको सीधा वारंट लेके आपको घर पे आऊंगा। वारंट लेके आप घर पे आओगे? हाँ ठीक है, ओके। वारंट भैया कोर्ट से आता है यार। वारंट भाई साहब कोर्ट से सामान आता है, और वारंट पुलिस वाले को जाता है। वो रिकवरी एजेंट, वो भी एक थर्ड पार्टी एजेंसी को अगर वारंट जाने लगा कोर्ट से तो फिर हो गया ना। जय राम जी की। बैंकर बात कर रहा हूँ, मैं बैंकर बात कर रहा हूँ, मैं बैंकर हो आप, वीपी हो, एवीपी हो, एआरएम हो, सीएम हो, डीएम हो, बीएम हो, कोई भी हो आप, सतीश भाई आपको वारंट देखने भी नहीं देगा कोर्ट, सूंघने भी नहीं देगा वारंट आपको, सूंघने में नहीं देगा। निकाल के आऊंगा, अरे भाई कुछ नहीं कर पाओगे यार। 27 कोर्ट नंबर 27 से लेके आऊंगा। अरे कोर्ट नंबर CNR नंबर बोलो, CNR नंबर बोलो, CNR नंबर बोलो। अरे बोलो ने, CNR नंबर बोलो ने भाई। भूपेश आपको कितने डिजिट का होता है CNR नंबर, ये मालूम है आपको? कितने डिजिट का होता है? अरे CNR नंबर कितने डिजिट का होता है यही नहीं मालूम है यार आपको? न्यूमेरिक होता है कि अल्फा न्यूमेरिक होता है, इतना मालूम है? मुझे देखो, मुझे है ना कुछ यार जानकारी आधी अधूरी करते हो और इतनी बड़ी बड़ी बात कर देते हो यार। आमने सामने बैठ के बात मतलब एक रिकवरी एजेंट अपने आप को पुलिस से और कोर्ट से रिप्लेस कर रहा है कि मैं वारंट लेके आऊंगा, हैं? यार अभी अकाउंट रिकवरी नहीं होता, मंथ एंड का इतना टारगेट का प्रेशर है, अपने आप को ट्रिगर करके क्यों फ्रस्ट्रेट होकर कॉलिंग करते हो यार? एस्केलेशन कंप्लेंट जाएगा, फिर भुगतोगे कि यार एस्केलेट डाल दिया आपने। सतीश भाई ज्ञान मत दो ना यार, सबके पास ज्ञान मेरे पास तो बहुत है। आपने शुरुआत करी ना भाई, आपने शुरुआत करी यार, आपने शुरुआत करी, आपने शुरुआत करी, आ गए ना अभी लाइन पे आ गए ना, नहीं होगा तो ये सब फालतू बात क्यों करते हो यार? वारंट लेके आवे ना, ये लेके आवे, आपकी इतनी ताकत औकात है आपकी कि वारंट लेके आओगे आप? बोलो वारंट भाई सुनो, पुलिस वाला है ना, वारंट अक्यूज को भी नहीं देता है वारंट। जो अक्यूज होता है ना, अक्यूज, उसको भी पुलिस वाला वारंट नहीं देता है। मेरे पास 15 वारंट पड़े हैं भाई सतीश भाई। अलिया मेरा भैया, आपको वारंट सूंघने भी ना दे पुलिस वाला। लंबी बात मत करो ना यार प्लीज। आप गलत बात मत करो, गलत बात मत करो मेरा भैया। गलत बात आप कर रहे हो। मेरे आपके पास बहुत टाइम है क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, क्योंकि आपका अकाउंट रिजॉल्व नहीं हो रहा है।
इसके बदले में जो तुम्हारे को सुनने मिलेगी ना, 30 तारीख क्रॉस हो जाएगी, मंथ एंड निकल जाएगा, अकाउंट पेंडेंसी डिलीक्वेंसी का जो आपको गाली सुनने को मिलेगा ना लॉगआउट के बाद, उसका फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो आप ये तो इसलिए डर धमकाने के लिए, डराने के लिए ये सब फालतू बातें बोलते हो आप लोग। वारंट होगा ना, ये होगा ना, फिला होगा ना, ढिमका होगा। ओके, कौन सी एजेंसी से हो भाई? एजेंसी का नाम बोलना आपके। एजेंसी नहीं है, मैं बैंकर हो आप। आपका ईमेल आईडी बोलो जरा मेरे को, मैं आपकी खटिया खड़ी कर दूंगा। बताओ आपकी ईमेल आईडी। हाँ ठीक है बोलो, क्या नाम था आपका? क्या नाम था आपका? मैं आपको ना पर्सनली मिलता हूँ, मैं आपका नाम बोलता हूँ, आपका ईमेल आईडी बोलो भाई। ठीक है, अभी आप रॉन्ग वे में आपकी खटिया खड़ी कर दूंगा मैं, आपकी ईमेल आईडी बोलो। सर कोई बात नहीं, आप बोलो ईमेल आईडी बोलो। बैंकर हो ना, तो मैं ईमेल आईडी बोलो ना भाई। मैं अपने हिसाब से देखता हूँ। बोलो ना भाई, बैंकर हो ना। निकल गई ना हवा, निकल गई ना हवा, निकल गई ना, निकल गई ना। ये सब अभी कॉल काट के भागोगे, कॉल काट के भागोगे आप, कॉल काट के भागोगे। मेरा भाई, आप थर्ड पार्टी हो, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप भले से थर्ड पार्टी हो, ठीक है, रिकवरी एजेंट हो, ओके, पोर्टफोलियो लेते हो, आउटसोर्सिंग लेते हो, लेकिन मेरा भाई प्यार मोहब्बत से बात करो। ये वारंट, कोर्ट, धमकी, लीगल, ये क्या है यार? अरे मेरे भैया, कोर्ट में जाओगे ना, मैजिस्ट्रेट है ना, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाओगे ना, मैजिस्ट्रेट है ना, बैंक के ये लोन के EMI पेमेंट वाले क्रेडिट कार्ड के केस को ना एंटरटेन नहीं करता है। 3-4 साल का एडजस्टमेंट लगता है कोर्ट में, जाके देखो। 4 साल तो हो ही गए ऑलरेडी। ये तो पेंडेंसी को हुआ है कोर्ट केस में। कोर्ट जब फाइलिंग करते हो ना, रजिस्टर्ड होता है, कोर्ट एलोकेट होता है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। 3-4 साल का एडजस्टमेंट में पड़ा रहता है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट को भी पता है आज कस्टमर पेमेंट कर देगा, सेटलमेंट हो जाएगा, केस खत्म, केस विथड्रॉल, डिस्पोज ऑफ। मैं अपना मैन पावर क्यों वेस्ट करूं? क्या बात करते हो भाई यार? ये डराना धमकाना उधर करो जहाँ पे बन जावे बात आपकी, हमारे को मत करो। पता है आपको मैं बैंकर हूँ, मेरे को ये सब बोल के क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? सही बात है, सही बात है। 60,000 में होता है तो करवा दो, नहीं होता है तो डायरेक्ट फ्लो कर दो, वैसे भी चला जाएगा ना दूसरी एजेंसी में। 83 से नहीं होगा, ठीक है, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करना है भाई।